I feel like I just got hit with Murphy's Law. Everything that can go wrong is going wrong. हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं पटना से पुणे। टोटल डिस्टेंस है लगभग 1900 किलोमीटर और अभी शाम के 4:30 बजे हैं। प्लान बिल्कुल सिंपल है। पहले हम रुकेंगे वाराणसी में, जहाँ पे हमने एक चार्जर देखा था जो कि रेस्टोरेंट के साथ है। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉप होगा जबलपुर के आसपास होटल शिव सागर में, क्योंकि वहाँ पे जियो बीपी पल्स का 90 किलोवाट का चार्जर था। उसके बाद नागपुर में कई चार्जिंग स्टॉप्स हैं और उसके बाद होटल रामायण समृद्धि पे, फिर संगमनेर में फाइनल टॉपअप करके घर। और इस बार मैं कोशिश करूँगा कि अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ूँ। लास्ट टाइम ये जर्नी मैंने अराउंड 42 आवर्स में की थी। आई एम प्रीटी श्योर कि उसको इस बार हम लोग बीट कर लेंगे। रास्ते में एक गाँव आता है जहाँ पे लोगों ने पूरी सड़क पे ही जाम कर रखा है, तो वहाँ पे बहुत टाइम बर्बाद होता है। लेकिन अदरवाइज़ ये रोड मेजरली काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। तो महाराष्ट्र वगैरह के जो लोग हैं जो बोलते हैं कि टैक्स हमारा कहाँ जा रहा है, आपका टैक्स यहाँ जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से मौसम बहुत यहाँ पे गर्म मिल रहा है, लेकिन फाइनली अच्छी बात ये है कि थोड़े बादल दिख रहे हैं, तो शायद थोड़ा आराम मिलेगा। ये देख के लग रहा है कि अभी शाम के 5:30 बजे हैं। अंधेरा इतना है कि सबने हेडलाइट्स भी ऑन की हुई हैं। यहाँ पे हमारा चार्जर और डिनर बिल्कुल सेट था और लास्ट टाइम जब मैं आया था तब भी यहाँ पे इशू आए थे, लेकिन गार्ड से मेरी बात हो गई थी और मुझे पता है कि अभी इशू सॉल्व कैसे करना है। तो बस मुझे चार्जर ओपन करना है, सिम दोबारा डालनी है और वो चार्जर कनेक्ट हो जाता है। माइक पकड़े हुए भी पबज हो गए, पबज हो गए। साइड से राइट साइड। चलो मम्मा के पास चलो, गाड़ी चलिए सुनो। पिछले 1 घंटे से हम लोग गार्ड को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो गार्ड चाबी खुद ले गया और अब मैं इसको चार्ज भी नहीं कर पाऊँगा। कोई बात नहीं, 2 और चार्जर मैंने शॉर्टलिस्ट किए थे। एक भारत पेट्रोलियम का, वो तो शायद ही चलेगा, लेकिन दूसरा टाटा पावर का है जो कि काफ़ी रिलायबल है। अभी भारत पेट्रोलियम वाले चार्जर से आया, वो भी बंद पड़ा है और हम लोग अभी 1.5 घंटा ऑलमोस्ट वेस्ट कर चुके हैं अपना। लेकिन कोई बात नहीं, अभी मैं टाटा पावर के चार्जर पे जाऊंगा और उसके रिव्यूज़ मैंने बहुत देखे हैं और वो काफ़ी अच्छी जगह पे, वो डेफिनेटली चलेगा। महिंद्रा एक्सवी लिए मुझे 1 साल हो गया और मुझे पहली बार लग रहा है कि शायद नहीं लेना चाहिए। हम लोग पटना से पुणे जा रहे हैं और वाराणसी के आउटस्कर्ट्स में मैंने एक रेस्टोरेंट देख लिया था जहाँ पे 60 किलोवाट का चार्जर था, वहीं पे डिनर करना था। और जनरली जब भी मैं कोई चार्जर देखता हूँ एक ना एक बैकअप रखता हूँ। पहला चार्जर चार्ज जोन का वो नहीं चला, दूसरा चार्जर जियो बीपी का वो नहीं चला। फिर मैं सिटी के 17 किलोमीटर अंदर आया क्योंकि टाटा का एक चार्जर है 60 किलोवाट का, वो भी नहीं चला। उसके बाद अभी मैं अराउंड 35 किलोमीटर सिटी के अंदर आया हूँ। तो जियो बीपी पल्स का चार्जर है पूरी बनारस सिटी में, जो कि पीएम की कॉन्स्टिट्यूंसी में हाईएस्ट फास्टेस्ट चार्जर सिर्फ 60 किलोवाट का। तो अगर अडॉप्शन कराना है ऐसे ना हो पाएगा। और मुझे लग रहा है कि अगर मेरी डीजल कार होती तो अभी तक आई डोंट नो, शायद मैं कहीं जबलपुर के आसपास होता। अभी मैं जबलपुर पहुंचने वाला हूं, जो कि है होटल शिव साई रेस्टोरेंट, जो कि काफ़ी रिलायबल जियो बीपी पल्स का चार्जर है। कल जो मौसम ख़राब हुआ था उसके कारण यूपी के तो ज़्यादा चार्जर बंद थे, लेकिन मैं रात से देखता हुआ आ रहा हूँ एमपी के भी मुझे अभी तक सारे चार्जर बंद हैं। 35,000 किलोमीटर चलाने के बाद फाइनली वो दिन आ ही गया। मैं चार्जर के लिए भटक रहा हूँ और 2-3 चार्जर्स थे हमारे शॉर्ट लिस्ट किए हुए और तीनों अलग अलग वेंडर्स के। फॉर सम रीज़न वो तीनों नहीं चल रहे हैं, तो अभी मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा है। मैं वापस जा रहा हूँ और BPCL के चार्जर पे, एंड आई जस्ट होप कि वो चल जाए। आई गेस अपनी लाइफ के सबसे लंबे चार्जिंग स्टॉप से हटाऊँगा और कार चार्ज हुई है 5% से 64%, 30 किलोवाट के चार्जर पे। BPCL का एक चार्जर मिला और शायद 30 किलोवाट का ही पीस है। ठीक है, स्टैंडर्ड होने से तो बेटर ही है जो भी। अभी कोशिश यही है कि नागपुर तक पहुंचना है मुझे, क्योंकि वहाँ पे भी पिछली बार मुझे थोड़े चार्जर रिलायबिलिटी का इशू आया था। चलो, हम लोग ऑलमोस्ट 7-8 घंटे अपने टारगेट से लेट हो चुके हैं, लेकिन
और दोबारा मुझे सेम मौसम मिल रहा है। नागपुर का भी मुझे यही लग रहा है कि डिनर के टाइम तक पता नहीं मैं पहुंच पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, क्योंकि पेंच का टाइगर रिज़र्व है बीच में और वहाँ पे आप बहुत तेज़ नहीं चला सकते। मैं आ रहा था तो मुझे क्यूब स्टॉप का एक स्टॉप दिखा। तो क्यूब स्टॉप जनरली बहुत ही किड फ्रेंडली एरियाज़ होते हैं, प्ले एरिया होता है, वहाँ पे चार्जर होता है, अच्छा खाना होता है, सारे ऑप्शंस होते हैं। तो अराउंड 7-8 किलोमीटर का यू टर्न लेना पड़ा मुझे उसके बाद, लेकिन वापस आ गया हूँ और यहाँ पे स्टैटिक का 120 किलोवाट का चार्जर मिला। एंड पूरे ट्रिप में आई गेस ये मेरा सबसे अच्छा चार्जिंग एक्सपीरियंस है सो फार। बेड वगैरह सेट करके डिनर करके वी आर ऑन अ वे बैक टू होम। समृद्धि का एक्सपीरियंस काफ़ी हद तक स्मूथ था। वहाँ पे चार्जर मुझे पता था जो कि अराउंड 10 मिनट का डीटो था, तो रात को वहाँ चार्ज किया 90 किलोवाट का। वहाँ पे भी बस चार्ज हो रही थी साथ में, तो 90 किलोवाट की पावर तो नहीं मिली, लेकिन अराउंड आई गेस 45 किलोवाट की पावर मिली और हो गया था अराउंड 1.5 घंटे में कार फुल चार्ज हो गई थी। और विच वॉज गुड टू टेक मी टू मयूर एक्सप्रेस संगमनेर। मयूर एक्सप्रेस में काइंड ऑफ लंच के लिए टॉप अप करना है और जितना चार्ज होगा, बट घर पहुंचने के लिए काइंड ऑफ इतना बहुत है। नींद मुझ पर बहुत हावी हो रही है, इसलिए मैं थोड़ी देर 2-3 बार हम लोग बीच में रुक के सो भी चुके हैं। आइडियली अभी तक हमें घर पहुंच जाना चाहिए था, बट इस बार कुछ और ही है। मयूर एक्सप्रेस में ये शायद मेरा 7वां या 8वां चार्जिंग स्टॉप है और हमेशा रिलायबल मिला है और गाड़ी आराम से चार्ज भी हो गई थी। एंड यहाँ से मुझे 2 घंटे लगते हैं, अभी अराउंड 12:30 बजे, 2:30-3 बजे तक घर पहुँच जाना चाहिए। मैं पता नहीं कितनी बार यहाँ से 2-2.25 घंटे में घर पहुँचा हूँ, लेकिन इस बार मुझे ऐसा जाम मिला है कि पिछले 2 घंटे से हम लोग यहीं पे फंसे हुए हैं। पता नहीं रोड बन रही है, डाइवर्जन आ रही है, लोग कहीं से भी घुस रहे हैं, कहीं से भी जा रहे हैं, तो किसी तरह 2 घंटे के बाद तब ये जाम ख़त्म होने वाला है और इसके बाद किसी तरह का कोई हिकअप नहीं है, क्योंकि पुणे सिटी में मुझे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा क्योंकि आज सैटरडे है और मैं 4-5 बजे से पहले पहुंच जाऊंगा, ट्रैफिक पाइल अप होने से पहले। और अभी गाड़ी अच्छी तरह चार्ज है, तो जितना खींचनी है खींचेंगे। अब ये क्या हुआ? गर्मी के कारण इतने सारे इश्यूज एक साथ आए। ESP मैल फंक्शन, हिल डिसेंट कंट्रोल है, हिल कंट्रोल होल्डर, सारे सॉफ्टवेयर गया अभी एक बार। हाँ, ये देखो ना स्क्रीन पे इतने सारे। गाड़ी अगर टेढ़ी खड़ी होती है तो वापस नहीं पिघलते। ऑटो रीजन गया, लिम्बो मोड आ गया। अबे यार भाई सारी पावर गई है गाड़ी की। हाँ पता नहीं, अरे कोई सॉफ्टवेयर इशू आया है। हाँ 1 मिनट, थोड़ा छाँव में तो करूँगा। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, इस कार में कोई भी इशू आता है तो सिंपली रीस्टार्ट करो 5 मिनट के लिए। एक जूस की दुकान मिली है, थोड़ी देर रुकेंगे, जूस पियेंगे और तब तक गाड़ी वापस स्टार्ट करेंगे तो इशू सॉल्व हो जाना चाहिए। सॉफ्टवेयर का कोई भी इशू है, सोल्यूशन सिंपल है। चल रही है, गाड़ी बंद करो, गाड़ी लॉक करो और 10 मिनट के लिए छोड़ दो। अभी तक तो इशू दोबारा नहीं आया है, लेट्स होप कि ना आए। शेट फिर से सेम इशू। क्या हो रहा है? एकदम से कैसे आने लगे? फॉर सम रीज़न इशू अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, तो एक थोड़ा लंबा ब्रेक लेता हूँ, थोड़ा अर्ली लंच कर लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। अभी गाड़ी एक जगह रोक के मैंने RSA को कॉल कर दिया है और आइडियली वो लोग 1.5-2 घंटे में आ जाएंगे, लेकिन सामान इतना है कि RSA का मेरा बिल्कुल मन नहीं है। इशू ये है कि गाड़ी चल रही है लेकिन कुछ बम्प या पॉट होल हिट कर रही है, तो उसके बाद सेफ मोड में चली जाती है, लिम्प मोड में चली जाती है और 30 किलोमीटर/आवर की स्पीड से ज़्यादा पे नहीं जा रही है। अभी भी हम लोग लगभग 90 किलोमीटर दूर हैं घर से, तो 30 किलोमीटर/आवर की स्पीड सस्टेनेबल नहीं है। और आज महाराष्ट्र डे है तो मैं ज़्यादातर सर्विस सेंटर वालों से बात भी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन एक तरीका है, बैटरी डिस्कनेक्ट करके देखते हैं, उससे कार हार्ड रीसेट होती है। तो करने को तो मैं खुद भी कर सकता हूँ, लेकिन वो थोड़ा चैलेंजिंग काम है, तो एक वर्कशॉप पे रुका हुआ हूँ अभी। इसके बाद आई एम प्रीटी श्योर कि कार चल जाएगी और आई रियली होप कि कार चल जाएगी। एवर हर्ड ऑफ मर्फीज़ लॉ? अभी ऐसे कुछ फील हो रहा है। हम लोग पटना से निकले थे बहुत ही अच्छे वेदर में, ये सोच के कि हम लोग आराम से 30 घंटे में पहुंच जाएंगे। ऐसी बारिश हुई
कि पूरे यूपी स्टेट का पावर आउटेज हो गया और हम जहाँ जहाँ पे चार्ज करने वाले थे सारे चार्जर बंद हो गए। सिर्फ उतना काफ़ी नहीं था, तो हम जब 7-8 घंटे लेट होके फाइनली अपने घर से कुछ 150 किलोमीटर दूर पहुँचे, फॉर द फर्स्ट टाइम कार ने एरर शो किया कि लिम्प मोड है। और ऐसा कुछ नहीं कि जो एक रीस्टार्ट फिक्स नहीं कर सकता, और वही मैंने ट्राई किया, बट 3 रीस्टार्ट के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो फाइनली हमने LV बैटरी डिस्कनेक्ट की है। अब देखते कि फाइनली इशू सॉल्व होता है कि नहीं। पिछले 40 किलोमीटर से मैं मिशन मंगल की पूड़ियाँ तलते हुए आ रहा हूँ, और इशू ये है कि कार छोटा सा भी बम्प हिट करती है या फिर मैं अराउंड 80 की स्पीड क्रॉस करता हूँ तो कार में काफ़ी एरर्स फ्लैश होती हैं। ESP मोड ऑफ, ABS फेलियर, फ्रंट कैमरा इनऑपरेटिव, और कार लिम्प मोड में चले जाते हैं जिसमें मैं 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा नहीं ड्राइव कर सकता। मैंने रीस्टार्ट भी ट्राई किया, दैट डिडंट वर्क आउट। मैंने लो वोल्टेज बैटरी भी डिस्कनेक्ट किया अराउंड 15 मिनट के लिए। हमने टेक्नीशियन से लिटरली पूरा गाइड लेके वो भी ट्राई किया, इवन दैट डिडंट वर्क आउट, व्हिच वाज वेरी सरप्राइजिंग। और अभी डायग्नोसिस इतना ही है कि कार बम्प हिट करती है तो वो एरर आती है और कार लिम्प मोड में चली जाती है। और मैंने RSA से बात कर ली थी, RSA वाले आ भी रहे थे, लेकिन प्लान ये था कि जब अराउंड 80 किलोमीटर दूर हूँ मैं अपने घर से, अगर भाई कार 30 पे भी चलेगी तब भी अराउंड 2.5-3 घंटे में मैं पहुँच ही जाता। वैसे भी 1.25-2 घंटे तो वैसे भी लगने हैं ट्रैफिक के कारण। तो मैं मूड में नहीं था कि मैं सारा सामान शिफ्ट करूँ, काफ़ी लगेज कैरी कर रहे हैं। मैंने सोचा गाड़ी एक बार घर पहुँच जाए, उस पॉइंट से देख लेंगे बाकी। जो जर्नी मुझे कल रात को ख़त्म कर देनी चाहिए, अभी शाम हो चुकी है। आई एम फुली ड्रेन्ड आउट, फुली एग्जॉस्टेड। आई थिंक आई स्लेप्ट फॉर 5 आवर्स इन लास्ट 72 आवर्स। इस बार जो हुआ है, शायद इसके बाद मैं पुणे और पटना दोबारा नहीं करूँगा कभी भी। अब कार में इशू क्या है, आगे की वीडियोस में बात करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। विश यू